हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3। 1.3 को हम लोग को कंप्लीट करने से पहले समझना होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब एक कंपोजिशन फंक्शन को समझने के लिए यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, देन that is fa equal to b and gb equal to c are two given function, then their composition graph is exist and it is defined as graph तो एक ग्राफ, इसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ, तो कंपोजिशन फंक्शन कंपोजिशन ग्राफ इज एग्जिस्ट एंड यह डिफाइंड होता है ग्राफ। तो ग्राफ में यहाँ पर एक्स हिडन होता है, एक्स को हिडन कर दिए, अब यहाँ शो कर दिए। अब जी और ओ को मतलब यहाँ से हटाएंगे और एफ एक्स एक ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग पुट कह लेंगे x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू क्या पुट कह लीजिए ए, तो क्या मिल जाएगा जी एफ ए, एक्स के जगह पे क्या पुट कह ले जी एफ ए। अब यहाँ पे हो जाएगा जी और एफ ए इक्वल टू क्या गिवन है बी, एफ ए इक्वल टू एफ ए का वैल्यू गिवन है बी। अब जीबी इक्वल टू क्या कर चुके हैं सी, जीबी इक्वल टू सी। तो ये हम लोग को फाइंड हो गया ग्राफ पुट किए एक्स इक्वल टू ए और फाइंड क्या हो गया सी। तो एक ग्राफ फाइंड हो गया ए टेंड्स टू सी। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिया हुआ है 2x प्लस में 3 एंड जी एक्स इक्वल टू ले लिए 3x प्लस में 5 और हम लोग को फाइंड करने का दिया क्या ना ग्राफ। तो एक ग्राफ फाइंड करनी है, तो ग्राफ फाइंड करने के लिए क्या ना ए जी ओ एफ, इसमें एक्स छिपा होता है, एक्स हिडन है, इसको शो कर दिए। अब इसको इसी को लिख सकते हैं, अब ओ को हटाएंगे और एफ एक्स, तो ए लिख दो जी एफ एक्स। अब ए ओ को हटाकर एक ब्रैकेट लगा देते हैं और ए जी एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है 2x प्लस में 3। फिर से रिपीट, ग्राफ फाइंड करनी है, तो ग्राफ एफ एक्स एंड जी एक्स टू गिवन फंक्शन है। और अब हमें करा ग्राफ फाइंड कीजिए, तो ग्राफ फाइंड करने के लिए ग्राफ में क्या हिडन होता है एक्स शो कर दिए। अब ओ को हटाएं, ओ को हटाने के लिए क्या ना ब्रैकेट लगाते हैं जी एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिए। अब ये बन गया क्या जी एक्स, अब ए जी एक्स, यह वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दो, यह वैल्यू इस फंक्शन में, यहाँ पे यह वैल्यू इसमें पुट कर दो। यहाँ जी एक्स है और जी एक्स का वैल्यू ए है, तो यहाँ पर क्या बन गया एक्स के जगह पे वैल्यू पुट हो जाएगा, तो मिल जाएगा 3x के वैल्यू क्या हो गया 2x प्लस में 3 x प्लस में क्या हो जाएगा 5। तो ए मिल गया यहाँ पर 6x प्लस में 9 प्लस में 5, तो मिल जाएगा 6x और क्या मिल जाएगा 13। तो क्या फाइंड हो गया ग्राफ क्या आ जाएगा 6x प्लस में 13, ए हो गया ग्राफ। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे एफ सच दैट, अगर रह गया जी सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू सी, so that is GA equal to B and FB equal to C are two given function, then their composition, अब क्या फाइंड हो जाएगा ग्राफ, कंपोजिशन क्या होगा ग्राफ इज एग्जिस्ट एंड इट इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉग, तो फॉग के लिए यहाँ पे इस तरीके से एफ ओ जी, तो यहाँ पर एक्स नहीं है, तो एक्स यहाँ पे हिडन है, यहाँ शो कर लेंगे। अब इस ओ को हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा एफ जी एक्स हो जाएगा, नहीं एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स, तो ये हम लोग यहाँ पे कह लेंगे, इसको रफ कह लेते हैं। तो ए ध्यान दो एफ, अब इसमें पुट कह लीजिए x इक्वल टू ए, तो ए क्या बन जाएगा जी ए और एफ जी ए का वैल्यू क्या ना बी,
जी ए का वैल्यू हो जाएगा बी, तो एफ बी क्या दे दिया सी। तो हम लोग यहाँ पे ए फॉग फाइंड हो गया, पुट किए ए और क्या फाइंड हो गया सी, ए गॉफ हो गया सी। जैसे इसमें भी एग्जांपल ले सकते हैं, एफ एक्स बराबर गिवन है 2x + 3 और जी एक्स बराबर ले लिए 4x + में 1, और इसमें कह दिया फाइंड करो जी फॉग। तो फॉग फाइंड करना सिंपल है, तो क्या करो ना, फॉग में क्या हिडन है x, ये हमें फॉग फाइंड करनी है, तो फॉग में x हिडन है, x को शो कर दिए। अब इसमें आप f और ब्रैकेट यूज करो और o को हटा दिए। अब f अब gx का वैल्यू गिवन है, क्या gx का वैल्यू गिवन है, तो 4x + में 1 गिवन है, तो क्या बन गया fx। तो एफ एक्स बराबर ए गिवन है, एफ एक्स बराबर ए गिवन है, और अब यह x के जगह पर ए वैल्यू को पुट कर दो, तो 4x + 1 यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 4x + में 1 x के जगह पुट कर दे, प्लस में 3, ये हम लोग वैल्यू क्या कह ले पुट कह ले। अब इसको सॉल्व कह ले, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा 8x और प्लस में 2 प्लस में 3, तो मिल जाएगा 8x + में 5, ये मिल गया क्या फॉग। तो इस तरीके से हम लोग गॉफ और फॉग फाइंड कर, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट भी सेम है, इसमें क्या ना नंबर क्या है आपका निकालने के लिए और फॉग, अभी हम लोग फंक्शन से फॉग गॉफ निकालने के लिए सीखे, और ये भी बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन को समझे और सभी क्वेश्चन बना पाएंगे, और ये बहुत सिंपल है। एफ एक्स ए गिवन है और यह सेट से यह, और जी एक्स ए दो सेट गिवन है, और इसको लिख सकते हैं एफ सच दैट क्या ना 1 3 और 4 डेंस टू 1 2 5, ये आपका फंक्शन एफ का ए सेट गिवन है, फंक्शन जी का सेट क्या गिवन है 1 2 5 और डेंस टू 1 3, और ए सेट बी का फंक्शन बी का सेट गिवन है। करा ये फंक्शन एफ इक्वल टू 1 का इमेज किस पे बन रहा है 2 पर, 3 का इमेज 5 पे और 4 का इमेज 1 पे ए बन रहा है। एंड और फिर इसमें करा फंक्शन जी में 1 का इमेज 3 पे बन रहा है और 2 का इमेज भी 3 पे बन रहा है और 5 का इमेज भी 1 पे बन रहा है, ये दिया हुआ है, ये सेट है और ये फंक्शन का रिलेशन है। तब करा फाइंड करने के लिए राइट डाउन गॉफ, एक गॉफ फाइंड करना। गॉफ फाइंड करने से पहले हम लोग F1 का इमेज किस पे है 2 पे, और F3 का इमेज किस पे है 5 पे, और F4 का इमेज किस पे बन रहा है 1 पे। इसको इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे उसी प्रकार G1 का इमेज किस पे बन रहा है 3 पे, और G2 का इमेज किस पे बन रहा है 3 पे, और G5 का इमेज किस पे बन रहा है 1 पे। यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं किया गया, और ये सेट गिवन था और ये फंक्शन का रिलेशन गिवन था, ये सेट और फंक्शन का रिलेशन, इसको इस फॉर्म में लिख लिए। अब हमें क्या फाइंड करनी है गॉफ, तो ए लिख लो गॉफ, ए गॉफ लिख दिए। तो हम लोग सभी जानते हैं गॉफ में क्या हिडन है एक्स हिडन होता है, तो एक्स को शो कर दिए। अब यहाँ पे पुट कर दो x इक्वल टू क्या ना 1, तो x इक्वल टू क्या पुट कर दो 1, तो यहाँ पर हम लोग गॉफ x के जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो और इसी को एक स्टेप और बढ़े तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, ओ को हटाकर इस तरीके से ये लिख दिए। अब इसमें एक गॉफ और एफ, x के जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दो 1, यहाँ से ए वैल्यू 1 रख दो, ए 1 रख दिए और ए 1, तो ये हो जाएगा जी F1, तो F1 का वैल्यू क्या आया 2 आया। अब F2 और G2 का वैल्यू क्या गिवन है 3, फिर से रिपीट, और यहाँ पर x के जगह पे क्या ना वैल्यू इससे रखते हैं, इससे ये जो रिलेशन दिया हुआ तो 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखे, तो F1 का वैल्यू क्या आया
2 और G2 का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया x के जगह पे 1 पुट किए और रिजल्ट क्या आ गया 3 और ए रिजल्ट मिल गया 3। अब ध्यान दो, अब कि यहाँ पे G और F x के जगह पे क्या पुट करेंगे 3, 1 पुट हो गया। अब क्या पुट करो 3, या यहाँ से लिख सकते हो 1 और अब 3 पुट करो, तो x के जगह पे 3 पुट कर दिए। अब यहाँ पे G हो जाएगा F3, तो F3 खोजो F3, तो F3 का वैल्यू क्या ना 5, तो ये रख दो 5, तो F3 का वैल्यू 5, तो ये क्या बन गया G5 का वैल्यू क्या है 1, तो ये G5 का वैल्यू है 1, तो ये रख दो 1। तो यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, पुट किया किए 3 और रिजल्ट क्या आया 1। अब यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट हो गया, 3 पुट हो गया, अब क्या पुट करो 4, तो ये हो जाएगा F4, x के जगह पे 4 पुट करो, तो ये हो जाएगा F4, तो F4 का रिजल्ट क्या है 1, ये रख दिए वैल्यू 1। और G1, तो G1 का वैल्यू क्या मिल रहा है 3 और ये 3, तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया, पुट किए 4 और रिजल्ट आया क्या 3, ए आ गया। तो यहाँ पे हम लोग, और इसमें 1 3 4 पुट होगा और इसमें है एलिमेंट क्या नहीं, तो यही आपका क्या हो गया गॉफ। तो गॉफ क्या फाइंड हो गया 1 3 और 3 1 4 3, जो बहुत सिंपल है गॉफ फॉग निकालना। तो ये नंबर से भी रहेगा रिलेशन बनाकर और फंक्शन, तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे गॉफ जो सिंपल था। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ना, ये थ्योरम के जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना, एफ जी एच कितना फंक्शन है 3 फंक्शन, फंक्शन एफ, फंक्शन जी और फंक्शन एच। करा बी फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, मतलब ये फंक्शन जो एफ है यह सेट रियल से रियल है, फंक्शन जी भी जो है वो भी रियल से रियल है, और फंक्शन एच जो है वह भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है। ए गिवन है, ए फंक्शन का सेट है, एफ जी एच तीनों फंक्शन रियल नंबर पे डिफाइंड है। कह रहा है सो दैट, और ये सो दैट करने का रहा है एफ प्लस में जी और ओ एच बराबर में फॉग प्लस में गॉफ। अभी हम लोग 2 ही फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन सीखे थे, लेकिन अब कितना फंक्शन आ गया 3 फंक्शन का दे दिया कंपोजिशन फंक्शन। और वो भी करा है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कीजिए, फिर करा LHS इक्वल टू RA भी प्रूफ कीजिए। तो पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या ना, यहाँ पे हम लोग LHS से चल देंगे। LHS में क्या है ए प्लस में जी ओ एच यह है। तो इसको ना सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेट करना पड़ेगा। एफ प्लस में जी को मान लीजिए यू, क्या मान लिए यू, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर यू ओ एच, तो ये हो गया यू ओ एच। अब यू ओ एच को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यू और यहाँ पर ओ एच, और एक्स तो हिडन होता है और एक्स को क्या कर दिए यहाँ पे शो कर दिए, एक्स को शो कर दिए। अब यहाँ पे यू, अब ना इसको ओ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एच एक्स, तो ए यू एच एक्स कर लिए। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब और एक टर्म लेट कर लो एच एक्स, तो एच एक्स बराबर मान लीजिए क्या ना बाई, एच एक्स बराबर क्या मान लीजिए बाई, तो ये हो जाएगा यू एच एक्स को क्या लेट कर दिए बाई, तो क्या मिल गया यहाँ पर यू बाई, क्या फंक्शन हो गया यू बाई, तो यू बाई और यहाँ पर गिवन है यू, तो इसमें क्या ना अगर यहाँ पे u में क्या ना x छिपा हुआ है तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस में जी एक्स। नहीं, ये u बाई यहाँ पे हमें वैल्यू पता है क्या ना यू एक्स का, अगर x के जगह पे बाई पुट कर दे तो क्या हो जाएगा एफ बाई जी बाई, तो यहाँ पे पुट कर दो एफ बाई प्लस में जी बाई। नहीं समझे, हमें यू एक्स गिवन है क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स,
अगर u के जगह पे x के जगह पे y पुट कर दे तो क्या हो जाएगा f बाई प्लस में g बाई। तो u बाई का वैल्यू पुट कर दिए, तो u बाई भी का वैल्यू पुट कर और यहाँ लिख लेते हैं और f बाई इक्वल टू पहले से पता क्या gx और ए जी एक्स ये रहने दिए और प्लस जी, यहाँ भी बाई का वैल्यू क्या है ना ए वापस कर दिए एच एक्स ये कर दिए। अब ध्यान दो एच एक्स को ऐसे लिख ही सकते हैं ओ एच एक्स। वापस रिकॉल इसी को ना ऐसे लिखा था, इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, ले सकते हैं प्लस में जी, इसको भी ओ एच एक्स ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या ना एफ ओ एच ओ को भी हिडन कर सकते, एच को हिडन कर सकते, हिडन कह लिए, और यहाँ भी ओ क्या ना एच को हिडन कर दीजिए तो जी ओ एच लिख सकते हैं। तो ये क्या मिल गया एफ ओ एच और प्लस में जी ओ एच। हमें यहाँ पर एफ प्लस जी प्लस ओ एच दिया हुआ था, प्रूफ क्या करना था एफ ओ एच सॉरी एफ ओ एच, यहाँ पे हम लोग को एच सॉरी एफ ओ एच प्रूफ है गिवन है क्वेश्चन में एफ ओ एच सॉरी ए एफ ओ एच है और यहाँ पर भी एफ ओ जी ओ एच ही है, सॉरी ए जी ओ एच ए प्रूफ करना है और ए प्रूफ करना तो एफ ओ एच प्लस जी ओ एच ए आ गया। ये क्या मिल गया आर एच एस। तो हम लोग चले एल एच एस और क्या आ गया आर एच एस, ये हो गया प्रूफ। अब इसी प्रकार से इसको कहा जा रहा प्रूफ करने के लिए, तो इसके लिए सब रिलेशन तो यही है और रिलेशन यही है और हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए लेट कह लो और एल एच एस चल लो। ये क्या ना एफ इंटू जी ओ एच ए गिवन है और एल एच एस चल दे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी हम लोग लेट कर दो जी एफ इंटू जी को मान लो क्या ना यू, यहाँ भी मान लिए, और अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर यू इंटू ओ एफ ये हो गया। अब यहाँ पे अगर इसमें यू में एक्स लगाएंगे, u में x को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू में जी एक्स हो जाता है। अब यू ओ एक्स है तो यू ओ एक्स है तो यू ओ, अब इसमें x में क्या हिडन है x हिडन है, इसको शो कर दिए। अब u, अब o को हटाकर क्या लगेगा ब्रैकेट, यहाँ तक हम लोग समझते हैं, ये हो गया। अब इसमें फिर से लेट कर दो बाई एक्स को मान लो सॉरी एफ एक्स को मान लो बाई और ए लेट कर दिए और ये हो गया यू एफ एक्स का वैल्यू क्या ना लिख सकते हैं बाई, तो यू बाई बन गया। अब यू एक्स गिवन है, अब अगर एक्स के जगह पे बाई को पुट कर दें तो एक्स के जगह बाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ बाई इंटू में जी बाई, तो हो जाएगा एफ बाई इंटू में जी बाई एक पुट कर दिए। अब यहाँ पर एफ बाई का वैल्यू और वापस कर दो यहाँ पे तो क्या मिलेगा एफ बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, इसमें बाई का वैल्यू एफ एक्स पुट कर दे यहाँ पे, तो एल एच एस में आपका क्या ना यहाँ पर एफ नहीं है एच है, ए सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है और एच एक्स, अब ए एच एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एच एक्स बराबर मान लो यू, अब ठीक है, अब ए मान लिए, अब बाई, अब ठीक है, और बाई का वैल्यू रख लो एच एक्स इंटू में जी, बाई का वैल्यू क्या रख लेंगे एच एक्स और ए वैल्यू हम लोग पुट कर लिए। अब ध्यान दो एफ एच एक्स को लिख सकते हैं ओ एच एक्स एस लिख सकते हैं इंटू में जी, एच ओ के लिख सकते हैं ऐसे ओ एच एक्स एस लिख सकते हैं। अब एक्स को हिडन कर सकते हैं तो एफ ओ एच हो जाएगा और इंटू में जी ओ एच, इसमें भी एक्स को हिडन कर दो। हम लोग चले एल एच एस में क्या एफ इंटू जी ओ एच और रिजल्ट क्या आ गया और एफ ओ एच इंटू जी ओ एच,
तो ए आ गया आपका RHS, तो ए मिल गया हम लोग को LHS इक्वल टू RHS। ए क्या हो गया, प्रूव्ड। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग समझेंगे फर्स्ट। तो 3 का फर्स्ट में क्या ना, फॉग एंड गॉफ एंड फॉग फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो गॉफ एंड फॉग फाइंड कीजिए इफ fx एंड gx गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड क्या लेते हैं, गॉफ। तो गॉफ फाइंड करना, तो गॉफ में क्या ना, x हिडन है सो कैली। अब यहाँ पे g, अब o को हटाकर क्या लगाते हैं, ब्रैकेट a लगा लिए और g fx, तो fx का वैल्यू क्या गिवन है, मॉड x, और fx का वैल्यू a गिवन था मॉड x पुट कर लिए। अब ए ना यहाँ पर gx वैल्यू गिवन है, अब x के जगह पे अब g मॉड x आ गया। अब यह x के जगह पे क्या पुट कर लेंगे, मॉड x, तो मॉड x इसमें पुट करो, तो 5 और मॉड 5, x के जगह पे क्या हो जाएगा, पुट मॉड x, तो a मॉड x और माइनस में 2, ये आ गया। अब हमें g यहाँ पर क्या ना, gx है, तो अब इसमें वैल्यू इसका चाहिए, तो x के जगह पे क्या रख दो, मॉड x, तो ये हो जाएगा मॉड 5 इंटू मॉड x और माइनस में 2, यही तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। तो ये क्या फाइंड हो गया, गॉफ फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है फॉग। तो फॉग फाइंड करने के लिए सेम रूल, और FO, अब यहाँ पे x को शो कर दो, x शो कर दिए। अब O को हटा दो, तो O को हटाने के लिए एक ब्रैकेट यूज कर लेंगे, एक कह लिए F। अब gx, तो gx का वैल्यू गिवन है मॉड 5x माइनस में 2 और a वैल्यू रख दिए। अब ध्यान दो, अब a बन गया क्या ना, x, तो fx बराबर मॉड x गिवन है। अब यहाँ पे मॉड रह गया, x के जगह पे क्या रखेंगे, मॉड x माइनस 2, तो यहाँ मॉड ये रख देंगे मॉड 5x माइनस में 2। तो ए अगर डबल मॉड हो तो मॉड 5x माइनस 2, तो क्या होता है, मॉड 5x माइनस में 2। तो ए क्या फाइंड हो गया, फॉग। एक गॉफ फाइंड हो गया और एक फॉग, यही हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या गिवन है, ध्यान दो, fx बराबर गिवन है इसमें 8x³ एंड gx बराबर गिवन है x के पावर 1/3, x के पावर 1/3 ये गिवन है, और करा इसमें भी गॉफ और फॉग फाइंड किया। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं गॉफ। तो गॉफ फाइंड करने के लिए इसमें क्या छिपा हुआ, x हिडन है सो कह दी। अब g, o को हटाकर ब्रैकेट को लगा लेते हैं, अब g, अब fx, तो fx का वैल्यू रख लो क्या, 8x³ ये रख लिए। अब ये क्या बन गया, x, तो अब ये इस फंक्शन में पुट कर दो, x के जगह पे क्या रख लो, 8x³। पहले से पावर कितना था, 1/3, तो 8x³ कैसे लिख सकते, 2q इंटू x³ के होल पावर 1/3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते 2x के होल क्यूब, और पहले से पावर 1/3 था। अब पावर गुना हो जाएगा तो एक कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 2x। तो एक गॉफ फाइंड हो गया क्या, 2x। अब हमें फाइंड करनी है क्या ना, फॉग। तो फॉग फाइंड करने के लिए फॉग में क्या हिडन है, और फॉग में x हिडन है, तो x को क्या कह लो, सो, और अब o को हटाएंगे तो ब्रैकेट यूज करेंगे f। अब gx का वैल्यू क्या है, x पर पावर 1/3, gx का वैल्यू पुट कर दे। अब a बन गया क्या, x बन गया। अब x के जगह पर a वाला पुट कर दो, तो 8x के जगह पर x के पावर 1/3, और पावर में कितना 3 है, और a 3 पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 और बच जाएगा x। तो क्या फाइंड हो गया, फॉग और गॉफ। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, fx इक्वल टू a गिवन है
एफ एक्स इजकल टू क्या ना 4x प्लस में 3 बटा 6x माइनस 4 करा x डज नॉट इजकल टू 2/3 मतलब x का वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। फिर करा सो दैट फॉफ, तो इसमें करा फॉफ x इजकल टू x, ये प्रूफ करना है। तो एफ फॉफ इजकल टू एफ ओ एफ, तो इसको पढ़ेंगे कंपोजिशन। कैसा फंक्शन है? एफ फंक्शन फॉफ है मतलब एफ ही में एफ है, तो इसको पढ़ते हैं फॉफ x इजकल टू x प्रूफ करना। फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू x डज नॉट इजकल टू 2 क्या है 3 है। ए प्रूफ करना है। तो ए प्रूफ करना सिंपल है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करनी है? फॉफ। तो फॉफ फाइंड करने के लिए हम लोगों में क्या छिपा हुआ? f छिपा हुआ और ए एफ, तो ओ को हटाओ, एक ब्रैकेट को लगा लो और f। अब एफ एक्स, तो एफ एक्स का ए वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट कर दो 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, ए क्या बन गया? एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिए। अब ये फिर से बन गया x, तो ए एफ एक्स, तो x के जगह पर ए पुट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और ध्यान दो ए पुट करेंगे 4x प्लस 3 6x माइनस में 4 और प्लस में 3 बटा 6 x के जगह पे पुट होगा क्या ना ए वाला टर्म 4x प्लस 3 और 6x माइनस में 4 और माइनस में 4 एक कर दिए। हमें यहाँ पे चाहिए क्या ना इसका वैल्यू, इसका, तो ये बन गया है क्या x, तो x के जगह पर a पुट करेंगे, तो a वाला यहाँ भी पुट करना पड़ेगा और यहाँ भी, और इसमें a पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक गुना हो जाएगा 4 चौक 16 और x अब प्लस में 4 तिया 12 बटा में क्या मिल जाएगा 6x माइनस 4 अब प्लस में 3, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे 6 चौका 24x और प्लस में 18 और बटा में 6x माइनस 4 और माइनस में 4, ये आ गया। अब ध्यान दो एलसीएम ले लो, कुछ नहीं तो 1, तो इतना और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6x माइनस में 4 और ये मिल जाएगा 6x प्लस में 12 प्लस, इसको गुना कर दो तो छोटिया 18x माइनस में 12, ये आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम 6x माइनस 4 तो 24x प्लस में 80 माइनस ए 6 जा 4 24x माइनस प्लस 16 हो जाएगा और ए मिल गया। एलसीएम कैंसिल कर दो और ए क्या बच गया यहाँ पे ध्यान देंगे, एक 12 कैंसिल और यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसमें और 24 कैंसिल, तो इसको ऐड करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 और 2 एक 3 और 2 एक 3 और ये मिल जाएगा x, इसमें ऐड करें तो भी मिल जाएगा 34 और ए। अब 34 क्या हो गया ना कैंसिल हो गया, तो ए कैंसिल हो गया तो ए क्या मिल गया और यहाँ पे बच गया x। तो ये क्या फाइंड कर रहे थे फॉफ, तो चले थे एफ ओ एफ इजकल टू क्या आ गया x, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था एफ ओ एक्स इजकल टू क्या x, ये हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले करा इसमें स्टेट विथ रीजन वेदर फ्लोविंग हैव इनवर्स, तो इसमें इनवर्सेबल फंक्शन हम लोग का आया। तो इसमें आप समझते हैं आपका इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के पहले क्या ना इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अभी हम लोग क्या ना कंपोजिशन फंक्शन समझे, पहले हम लोग समझे क्या ना फंक्शन होता क्या, वो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर कंपोजिशन फंक्शन। अब हम लोग समझेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख करते इफ सच दैट a टेंड्स टू b, if such that
जैसे यहाँ पे समझो, इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इच वन ऑन टू फंक्शन, अगर फंक्शन सेट ए टू सेट बी में क्या ना वन ऑन टू फंक्शन है, देन दे आर इनवर्स एफ दे इनवर्स इज पॉसिबल, तब इसका इनवर्स पॉसिबल, तब यह फंक्शन का क्या संभव है, इनवर्स पॉसिबल है। एंड इट इज डिफाइंड एज एफ इनवर्स इक्वल टू बी डैश टू ए। जैसे यहाँ पे हम लोग समझो एग्जाम्पल में क्या ना, एग्जाम्पल में इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे सेट ए टू सेट बी और एफ ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए ले ले, ए का इमेज ई पे, बी का इमेज एफ पे, सी का इमेज बी पे और डी का इमेज एच पे। तो ए क्या ना फंक्शन पहले क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए और ऑन टू होनी चाहिए, तभी यह फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। तो देखो, तो ए फंक्शन वन है, क्यों, क्योंकि सेट बी के सभी एलिमेंटों पे एक एक इमेज बन रहा है, तो वन इमेज बन रहा है, तो ए वन फंक्शन है। अब चेक करो ऑन टू, तो सेट बी के ऑल एलिमेंट पे, मतलब जितने एलिमेंट है सेट बी में सभी एलिमेंट पे इमेज बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो यह फंक्शन वन ऑन टू दोनों है, तो यह फंक्शन क्या ना, यह फंक्शन कैसा फंक्शन है, ए का इमेज ई पे बन रहा है, बी का इमेज एफ पे बन रहा है और सी का इमेज जी पे बन रहा है और डी का इमेज एच पे बन रहा है। तो ए फंक्शन है, ये इनवर्सिबल फंक्शन है। तो अब इसको लिख दो, एफ इज इनवर्सिबल फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन है इनवर्सिबल फंक्शन, तो इसका इनवर्स, तो इनवर्सिबल फंक्शन है तो इसका इनवर्स, तो इनवर्स को सिद्ध करेंगे एफ पर पावर -1 से, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ, इसका इनवर्स इस तरीके से हो जाएगा एफ। अब ई का इमेज किस पे बनेगा, डी पर, एफ का इमेज बी पे और जी का इमेज सी पे और एच का इमेज डी पे, तो ए हो जाएगा। तो इसकी इसी को उलट देते हैं, ए क्या हो जाएगा, ई का इमेज ए पर और बी का इमेज एफ पर और जी का इमेज सी पर और एच का इमेज डी पर, ए हो गया। इसी को क्या ना चेंज कर दे, ई का ए पर, एफ का इमेज किस पे, बी पर, एफ का इमेज बी पे और जी का इमेज सी पर और एच का इमेज डी पर, ए हो गया। और ए क्या कहला गया, इनवर्सेबल फंक्शन। तो ए तो हो गया नंबर में। अब हम लोग फंक्शन में समझो, जैसे फंक्शन में लेट कह लेते हैं y बराबर एफ एक्स इज इनवर्सिबल फंक्शन। तो y इक्वल टू एफ एक्स इज इनवर्सेबल फंक्शन, देन x इक्वल टू एफ इनवर्स बाई। अब यहाँ पे ई एफ को इधर लाओ, तो एफ को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में, इसको ऐसे लिख सकते, ऐसे लो, एफ को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा ना, देन एफ, एफ इधर आएगा तो इनवर्स में, बराबर में क्या हो जाएगा, बाई, और ये बराबर में क्या बच गया, एफ। एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स बाई इज इनवर्सिबल फंक्शन, इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। तो क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। तो यह फंक्शन का क्या कहलाएगा, इनवर्सिबल फंक्शन कहलाएगा। बाई बराबर एफ एक्स इनवर्सिबल फंक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा, एफ इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स इनवर्स फंक्शन कहलाएगा किसका, एफ का। और एक किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है, जब वन और ऑन टू फंक्शन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अब अगर ए सेट दिया हुआ ए इनवर्सिबल है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता। तो ये हम लोग समझ गए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कह रहा है ना, स्टेट विथ, इसमें करा स्टेट with region where the following function have inverse।
तो एक करा ना, इसमें इनवर्स फंक्शन बताया, इसमें इनवर्स फंक्शन है तो रीजन दीजिए किस प्रकार से इनवर्स फंक्शन है। तो ये ना इसमें फंक्शन गिवन है, तो इन्वर्सिबल फंक्शन हम लोग को रीजन देने के लिए क्या ना, इसको इस तरीके से कर दीजिए। इस सेट में क्या गिवन है 1 2 3 और 4 और ए सेट ए लिख दिए। और 1 का इमेज किस पे बन रहा है 10 पर, और 2 का इमेज भी 10 पर, 3 का इमेज 10 पर, 4 का इमेज 10 पे। सभी एलिमेंटों का इमेज किस पे बन रहा है 10 पे। तो एक क्या ना एफ इज नॉट वन फंक्शन, यह वन फंक्शन नहीं है, ना ही एक है ना ऑन टू फंक्शन है। तो एफ इज ऑन टू फंक्शन, तो ए ऑन टू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस पे ना जो इस सेट में है उस 10 पे इमेज, सभी एलिमेंट पे इमेज बन रहा है, ऑन टू है, लेकिन 1 नहीं है। तो एक का दो एफ इज नॉट इनवर्सेबल फंक्शन, इनवर्सिबल फंक्शन। क्यों? बिकॉज एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसको लिख सकते हैं बिकॉज एफ इज नॉट वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन वन नहीं है। तो ये हो गया क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड में एक कर रहा है, इसमें बताओ इनवर्सिबल फंक्शन है या नहीं है, तो फाइंड करो। तो एक क्या ना एक जी दिया हुआ और सेट क्या गिवन है 5 6 7 और 8, और सेट ए 1 2 3 और 4। 5 का इमेज किस पे बन रहा है 4 पे, 6 का इमेज किस पे बन रहा है 3 पे, और 7 का इमेज किस पे बन रहा है, तो 7 का इमेज बन गया 4 पे। तो 7 का इमेज और 4 पे बन गया, और 8 का इमेज किस पे बन रहा है 2 पे। तो ये क्या ना ये इमेज बन गया। तो क्या ये बता सकते ये फंक्शन क्या ना इनवर्सिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वन फंक्शन है। 4 पर कितना इमेज बन रहा है 2 इमेज बन गया, इसलिए एक दो एफ एक्स इज नॉट वन फंक्शन, बिकॉज 4 पे कितना इमेज बन रहा है 2 एलिमेंट बज रहा है, इसलिए ये फंक्शन वन नहीं है। तो ए ऑफ एक्स इज नॉट और वन ऑन टू फंक्शन भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 पे कोई इमेज नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ए वन नॉट वन और नॉट ऑन टू, नाइदर वन नॉट ऑन टू है, इसलिए यह एफ एक्स इज नॉट इनवर्सिबल फंक्शन। तो ये इनवर्सिबल फंक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज नाइदर वन नॉर ऑन टू। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से इसको भी हमें दिखाना है इनवर्सिबल फंक्शन है तो फाइंड करो, नहीं है तो क्यों नहीं है। और ए ना गिवन है एच, तो इस सेट में क्या गिवन है 2 3 4 और 5, क्या गिवन है 7 9 11 और 13। 2 का इमेज किस पे 7 पे, 3 का इमेज 9 पे, और 4 का इमेज 11 पे बन रहा है, 4 का इमेज 11 पे, 5 का इमेज 13 पे। और तो यह फंक्शन वन भी है और ऑन टू भी। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट पे वन इमेज बन रहा है और ऑल एलिमेंट पे इमेज बन रहा है। तो एक दो एफ इज वन फंक्शन और एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो ए वन ऑन टू दोनों है, तो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ही क्या कहलाता है इनवर्सिबल फंक्शन। तो एफ इज क्या हो जाएगा इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल फंक्शन, तो इसका इनवर्स, तो इनवर्सिबल फंक्शन तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 7 का इमेज 2 पे 7 2 हो जाएगा,
और 9 3 और फिर क्या हो जाएगा 11 4 एंड 13 5 ये हो गया इनवर्सेबल फंक्शन। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, बाय।